भगवान के होने के सबूत जिन्हें जानकर आप भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे। भगवान हैं या नहीं, यह सवाल आज भी बना हुआ है। हमारे धर्म और शास्त्रों ने भगवान होने के कई सबूत दिए हैं, लेकिन इस संसार में भगवान को ना मानने वालों की भी कमी नहीं है, जो भगवान के अस्तित्व को ही मानने से मना कर देते हैं। अगर हम अध्यात्म की बात करें तो भगवान हैं, वहीं विज्ञान की दृष्टि से देखें तो भगवान जैसी कोई चीज़ नहीं है। इसलिए सदियों से यह विवाद का विषय बना हुआ है कि भगवान हैं या नहीं। कुछ लोगों की भावना अटूट श्रद्धा होती है और भगवान को पूरी तरह से सच मानते हैं, जबकि कुछ लोग भगवान को एक कल्पना मानते हैं। वह गीता और रामायण को कहानी से भरी किताब मानते हैं। समय समय पर ऐसे सबूत वैज्ञानिकों को मिलते रहे हैं जो कि गीता और रामायण में लिखी घटनाओं को सच साबित करते हैं। फिर भी कुछ नास्तिक लोग इन सब चीज़ों को मानने से मना कर देते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे भगवान होने के कुछ सबूतों के बारे में। श्री राम जी के होने के सबूत। भगवान श्री राम जी को हिंदू धर्म में एक विशेष स्थान प्राप्त है। हर कोई रामचरितमानस को पूरी श्रद्धा से पढ़ता है। राम जी के होने का सबसे बड़ा सबूत रामायण है। महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण में भगवान श्री राम की पूरी जानकारी लिखी है। यह भारत के सबसे प्रसिद्ध ग्रंथों में से एक है। वैज्ञानिकों को रामायण में वर्णित कई घटनाओं और स्थानों के सबूत मिले हैं, जो यह सिद्ध करते हैं कि रामायण कोई काल्पनिक कहानी नहीं बल्कि सच है। अगर रामायण असली है तो भगवान श्री राम भी हैं। राम सेतु। आप सभी ने रामायण में राम सेतु के बारे में तो सुना ही होगा, जो पत्थरों से बनी श्रृंखला है। इस पुल को भगवान श्री राम जी ने समुद्र को पार करने के लिए बनाया था, जो आज भी तमिलनाडु में दक्षिण पूर्वी तट के पास पम्बन द्वीप या रामेश्वरम द्वीप के बीच स्थित है। पानी में तैरने वाले पत्थर। राम सेतु पुल के पत्थर पानी में तैरते हैं। सुनामी के बाद कुछ पत्थर जमीन पर आ गए थे। ये पत्थर आज भी तैरते हैं। अशोक वाटिका। अशोक वाटिका आज भी लंका में मौजूद है, जहां रावण ने सीता जी का अपहरण कर रखा था। जहां सीता जी को ले जाया गया था वह जगह गुरुलपोटा है, जिसे अब सीतोकटुआ के नाम से भी जाना जाता है। रावण का महल। रावण के महल के अवशेष आज भी मौजूद हैं, जिसे हनुमान जी ने लंका के साथ जला दिया था। जलने के बाद वहां की मिट्टी काली हो गई थी, जबकि बाकी जगह की मिट्टी का रंग वैसा ही है। भगवान श्री कृष्ण जी के होने के सबूत। भगवान श्री कृष्ण द्वारका के राजा थे। उनकी महाभारत युद्ध में एक अहम भूमिका थी। महाभारत को दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य ग्रंथ माना जाता है। महर्षि वेद व्यास जी ने संपूर्ण विवरण के साथ यह लिखा था। वैज्ञानिकों को महाभारत ग्रंथ में वर्णित कई घटनाओं के सबूत मिले हैं, जो इसे सच मानने पर मजबूर करते हैं। श्री कृष्ण की द्वारका नगरी। भगवान श्री कृष्ण को द्वारका का राजा कहा जाता है और महाभारत में यह जानकारी मिलती है। यह नगरी पानी में डूब गई थी। पुरातत्व विभाग को गुजरात के पास समुद्र के नीचे एक पुराना शहर मिला है। सबूतों से यह पता चलता है यह वही द्वारका नगरी है। श्रीमद् भागवत गीता। भगवत गीता के श्लोकों को पढ़ें और समझें तो वह कम शब्दों में अधिक बात कह देते हैं। गीता की बातें कोई समान इंसान नहीं लिख सकता। श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया था। श्री कृष्ण जी के होने का सबसे बड़ा सबूत है पुरी मंदिर का रहस्य। इस मंदिर के ऊपर से कोई पक्षी या विमान नहीं उड़ता। इस मंदिर का ध्वज हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। मंदिर के शिखर के ऊपर एक सुदर्शन चक्र लगा है, जिसे किसी भी दिशा में खड़े होकर देखने पर ऐसा लगता है कि चक्र का मुंह आपकी तरफ हो। इस मंदिर के ऊपर से कोई भी पक्षी नहीं गुजरता और ना ही इस मंदिर के ऊपर से कोई हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर गुजरता है। हनुमान जी के होने के सबूत। भगवान हनुमान जी आज भी जिंदा हैं और धरती पर मौजूद हैं। हिंदू ग्रंथों में सभी देवताओं के स्वर्ग जाने की कहानियां देखने को मिलती हैं, लेकिन हनुमान जी की नहीं। कुछ महान लोगों ने उनके दर्शन भी किए हैं, जिनमें तुलसीदास और स्वामी रामदास शामिल हैं। हनुमान जी को मानने वाले लोगों का अटूट विश्वास है भगवान हनुमान वहां जरूर आते हैं जहां उनके सच्चे भक्त उन्हें दिल से बुलाते हैं। हर 41 साल में आते हैं। जब भगवान राम ने अपना मानव शरीर त्याग दिया था तो हनुमान जी अयोध्या से श्रीलंका के जंगलों में पितृ पर्वत पर चले गए थे। यहाँ के लोगों की भक्ति और सेवा से खुश होकर उन्हें ये वचन दिया वह हर 41 साल बाद उनसे मिलने आएंगे। हनुमान जी के पैरों के निशान। दुनिया भर में कई स्थानों पर हनुमान जी के पैरों के निशान मिले हैं। श्रीलंका में हनुमान जी की खोज के लिए समुद्र पार कर गए थे।
तो जहां उन्होंने अपने पहले पैर रखे थे वहां पैरों के निशान आज भी मौजूद हैं। लेपाक्षी में हनुमान पद चिन्ह। हनुमान जी यहाँ दर्द से तड़प रहे जटायु से मिले थे। यह हनुमान जी के पैरों के बहुत बड़े निशान हैं। मलेशिया के हनुमान पद चिन्ह। मलेशिया के पेनांग में एक मंदिर के अंदर हनुमान जी के विशाल पैरों के निशान मौजूद हैं। हनुमानगढ़ी। सीता माता के अपहरण के समय राम जी की मुलाकात हनुमान जी से हुई थी। उसके बाद एक स्थान पर हनुमान जी प्रतिदिन श्री राम जी का इंतजार करते थे। उस स्थान को हनुमानगढ़ी के नाम से जाना जाता है। मेहंदीपुर बालाजी। मेहंदीपुर बालाजी हनुमान जी का सबसे चमत्कारी मंदिर है। यहाँ आने के बाद बड़ी से बड़ी बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं और रोगी बिल्कुल ठीक ठाक हो जाता है। इसका रहस्य आज तक वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा पाए हैं। भगवान शिव जी के होने के सबूत। भगवान शिव जी को हिंदू धर्म में एक विशेष स्थान प्राप्त है। इन्हें देवों के देव महादेव कहा जाता है। भगवान शिव जी के कई चमत्कारी मंदिर हैं जिनके बारे में जानकर आपको भी विश्वास नहीं होगा, जिनको देखकर वैज्ञानिक भी हैरान रह जाते हैं। जिनमें प्रमुख है अमरनाथ शिवलिंग। भगवान शिव का बर्फ का शिवलिंग अमरनाथ में खुद ही बनता है, जो बिल्कुल असली शिवलिंग होता है। इससे साबित होता है कि भगवान शिव आज भी मौजूद हैं और शिवलिंग के रूप में भक्तों को दर्शन देते हैं। केदारनाथ आपदा। जब केदारनाथ में आपदा आई थी तो मंदाकिनी नदी अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बहा कर ले जा रही थी और वह केदारनाथ को भी बहाना चाहती थी। तभी मंदिर के सामने एक शिला प्रकट हुई और पानी दो हिस्सों में बंटकर मंदिर के साइड से चला गया और मंदिर आज भी सुरक्षित है। कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत शिव का वास माना जाता है। कैलाश पर्वत की ऊंचाई एवरेस्ट के मुकाबले काफ़ी कम है, फिर भी कोई आज तक कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाया है। कहते हैं वहाँ समय बहुत तेज़ी से बीतता है और दिशा भ्रम होता है। यहाँ ऐसी घटनाएं घटती हैं कि कोई आगे नहीं बढ़ पाता। लोगों का मानना है कि यहाँ भगवान भोलेनाथ शिव रहते हैं। बिजली महादेव मंदिर। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में स्थित बिजली महादेव से कुल्लू का इतिहास जुड़ा है। यह शिवलिंग पर हर 12 साल में भयंकर बिजली गिरती है, जिससे शिवलिंग टूट जाता है। पुजारी मक्खन से शिवलिंग के टुकड़ों को जोड़ देता है और कुछ महीनों के बाद शिवलिंग फिर से सही हो जाता है। यह मंदिर शिव जी के होने का बहुत बड़ा सबूत है। माँ शेरावाली माता जी के होने के सबूत। शेरावाली माता जी को हिंदू धर्म में शिव जी की पत्नी के रूप में पूजा जाता है। इनको हिंदू धर्म में एक विशेष स्थान प्राप्त है। इनके कई चमत्कारी मंदिर आज भी मौजूद हैं, जहां हर दिन चमत्कार होते हैं, जिस कारण इनके भक्तों में इनके प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास है। इनका मंदिर है ज्वाला देवी मंदिर। ज्वाला देवी मंदिर को बेहद ही चमत्कारी माना जाता है। यहाँ बिना तेल और बाती के आज भी ज्वाला जलती रहती है, जिसके जलने का कारण वैज्ञानिक आज तक नहीं खोज पाए। यह कलयुग में माता के होने का सबसे बड़ा सबूत है। वैष्णो देवी मंदिर। वैष्णो देवी मंदिर को बेहद ही पवित्र माना जाता है। यह हिंदू धर्म में दूसरा सबसे ज्यादा देखे जाने वाला मंदिर है। कहते हैं यहाँ माता ने अपने भक्त श्रीधर को दर्शन दिए थे। इस जगह पर श्रीधर जी का मंदिर और भी कई स्थान आज भी मौजूद हैं, जो माता के होने के सबूत देते हैं। तनोट माता मंदिर। भारत पाकिस्तान युद्ध के समय पाकिस्तान जहाज़ों ने तनोट माता मंदिर के आसपास 3000 से भी अधिक बम गिराए, जिसमें 450 बम तो मंदिर के परिसर में ही गिरे, लेकिन 450 में से एक भी बम नहीं फटा। ये बम आज भी इस मंदिर में रखे हुए हैं। माता की शक्तिपीठ। माता के 51 शक्तिपीठ आज भी धरती पर मौजूद हैं। जब सती माता जी ने पिता के अपमान के कारण आत्मदाह कर लिया था, तब भगवान श्री विष्णु जी ने उनके शरीर के टुकड़े कर दिए थे। यह धरती पर जहाँ जहाँ गिरे वह पावन शक्तिपीठ कहलाए, जो कि शेरावाली माता जी के होने का सबसे बड़ा सबूत है। काल भैरव जी के होने के सबूत। काल भैरव जी को शिव का अवतार माना जाता है। भगवान शिव जी ने काल भैरव को उस यज्ञ में भेजा था जहां माता सती ने आत्मदाह किया था, और उन्हें देखकर सभी देवता भयभीत हो गए थे। काल भैरव काशी के कोतवाल हैं, वह यहाँ की देखरेख करते हैं। काल भैरव मंदिर उज्जैन। यहाँ आज भी भगवान काल भैरव को मंदिरा का प्रसाद चढ़ाया जाता है। यह परंपरा अंग्रेजों के ज़माने से चली आ रही है। अंग्रेजों ने सच्चाई जानने के लिए इसके चारों तरफ खुदाई करवाई, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। फिर वह भी काल भैरव जी के भक्त बन गए। बटुक और किलकारी बाबा भैरवनाथ मंदिर।
इन मंदिरों का निर्माण दिल्ली में पांडव द्वारा किया गया था। बटुक भैरवनाथ मंदिर 5500 साल पुराना है। इस मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ लगी रहती है। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को किले की सुरक्षा के लिए इस मंदिर का सुझाव दिया था। भीम किलकारी बाबा भैरवनाथ मंदिर से भैरव बाबा की जटा लाए थे और उसे बटुक भैरवनाथ मंदिर में रख दिया था। काल भैरव मंदिर काशी। काल भैरव बाबा वाराणसी में काशी के कोतवाल कहे जाते हैं। यहाँ काशी के रक्षक हैं। इनके दर्शन के बिना यात्रा अधूरी मानी जाती है। भैरव मंदिर मेहंदीपुर। कहा जाता है कि जब किसी को भूत बाधा सताती है तो वह मेहंदीपुर जाकर इनसे मुक्त होता है। भगवान द्वारा रोगों से मुक्ति मिलती है। यहाँ काल भैरव हनुमान जी और प्रेतराज सरकार के साथ रहते हैं और जो इनके होने का सबसे बड़ा सबूत है। शनिदेव जी के होने के सबूत। शनिदेव सूर्य भगवान के पुत्र हैं। शनिदेव को लोग भय के कारण पूजते हैं। इनकी दृष्टि जिस व्यक्ति पर टेढ़ी हो जाती है वह व्यक्ति परेशानियों से घिर जाता है। शनिदेव को न्याय का देवता कहा जाता है और जो कर्मों के आधार पर फल देते हैं। जानते हैं इनके मंदिर शनि सिंगणापुर के बारे में। शनिदेव का यह मंदिर महाराष्ट्र के सिंगणापुर गांव में स्थित है। इस मंदिर में साक्षात शनिदेव जी विराजते हैं। एक गांव वासी के सपने में आकर शनिदेव जी ने उन्हें अपने होने के स्थान के बारे में बताया। फिर गांव वालों ने शनिदेव के विग्रह को स्थापित कर दिया जहां आज विग्रह मौजूद है। घरों में दरवाजे नहीं होते हैं शनि सिंगणापुर में। सिंगणापुर गांव के लोगों का शनिदेव जी पर इतना अटूट विश्वास है कि उन्होंने अपने घरों में दरवाजे तक नहीं लगवाए हैं, क्योंकि उनका मानना है कि इस गांव की रक्षा स्वयं शनिदेव करते हैं। यह शनिदेव जी के होने का सबसे बड़ा प्रमाण है। सौर मंडल में शनि ग्रह। यह तो आप सभी जानते होंगे कि शनि नाम का ग्रह हमारे सौर मंडल में भी मौजूद है, जो कि बृहस्पति के बाद सबसे बड़ा ग्रह है। इसी के स्थान परिवर्तन करने से लोगों की राशियों पर ढैया और साढ़े साती शुरू हो जाती है। मुरैना शनि मंदिर। जब हनुमान जी लंका जला रहे थे तो उन्होंने देखा कि कई देवताओं को रावण ने कैद कर रखा है। वहाँ शनिदेव भी थे। शनिदेव पैरों से कमजोर थे। उन्होंने हनुमान जी से कहा कि उन्हें यहाँ से दूर पहुँचा दें। तो हनुमान जी ने उन्हें आकाश मार्ग से फेंका तो वह इस मंदिर परिसर में आकर गिरे। गंगा जल का कभी खराब न होना। जब आप किसी ऐसे स्थान से गंगा जल लेकर आते हैं जहाँ गंगा नदी बहती है और इसका इस्तेमाल घर में होने वाली पूजा समारोह और पवित्र कार्यों के लिए करते हैं, यह जल सालों तक रखा जाता है और कभी खराब नहीं होता। गंगा भगवान शिव जी की जटाओं से निकलती हैं और गंगा जल को अमृत के समान माना जाता है। गंगा में स्नान करने और पूजा अर्चना करने से कई पापों से मुक्ति मिलती है। वैज्ञानिक भी इस बात को मानते हैं कि गंगा जल में कई प्रकार के औषधीय गुण पाए जाते हैं। इसमें नहाने से कई प्रकार के रोग दोष दूर हो जाते हैं और इससे यह सिद्ध होता है कि यह भगवान होने के सबूत है। सूर्यदेव के होने के सबूत। सूर्यदेव के बारे में तो वैसे किसी सबूत की जरूरत नहीं है, वे तो स्वयं ही सभी लोगों के सामने रहते हैं। सूर्यदेव को प्रत्यक्ष देव भी कहा जाता है। इनका प्रसिद्ध है कोणार्क सूर्य मंदिर। शाम को ऋषि कटक ने कोण रोग के सांप से मुक्ति के लिए सूर्यदेव की पूजा की सलाह दी। शाम ने 12 वर्षों तक कोणार्क में तपस्या की। सूर्यदेव ने इनके रोगों का भी अंत कर दिया, क्योंकि सूर्यदेव को रोगनाशक भी कहा जाता है। सूर्यदेव को जल चढ़ाने के फायदे। जो लोग भगवान सूर्य की पूजा करते हैं उनको जल चढ़ाते हैं, उनकी दीर्घायु होने के साथ साथ उनके अंदर भगवान सूर्य के गुण आने शुरू हो जाते हैं। वह कीर्तिमान और उनका मुख भगवान सूर्य के समान ही चमकने लगता है। भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ाने वाले भक्तों के सभी रोगों को दूर कर देते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि सूर्यदेव को जल चढ़ाने से ढेर सारे फायदे होते हैं। कर्ण का कवच और कुंडल। कर्ण सूर्यदेव जी के पुत्र थे। कर्ण का जन्म कवच और कुंडल के साथ हुआ था। कर्ण को दानवीर कर्ण के नाम से भी जाना जाता है। एक बार इंद्रदेव भिक्षु का रूप धारण कर कर्ण से उनके कवच और कुंडल मांग लेते हैं। सूर्यदेव उससे पहले ही इस बात से आगाह करते हैं, लेकिन फिर भी कर्ण खुशी से अपना कवच और कुंडल दान कर देते हैं। कर्ण का उल्लेख हमें भगवत गीता में भी देखने को मिलता है। अगर कर्ण हैं तो सूर्यदेव भी हैं। सौर मंडल में सूर्यदेव। सौर मंडल में सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सूर्यदेव को प्रत्यक्ष देव माना जाता है, जिन्हें हम आज भी देख सकते हैं। सूर्यदेव के प्रकाश से ही यह समस्त संसार गतिमान है। यह सूर्यदेव के होने का सबसे बड़ा सबूत है। तिरुपति बालाजी के होने के सबूत। तिरुपति बालाजी को भारत के सबसे धनवान देवताओं में से एक माना जाता है। भगवान तिरुपति बालाजी
अपनी पत्नी पद्मावती के संग तिरुमला में निवास करते हैं। तिरुपति बालाजी को वेंकटेश्वर, श्रीनिवास और गोविंदा आदि नामों से जाना जाता है। मंदिर में हमेशा जलता रहता है दीपक। तिरुपति बालाजी के मंदिर में एक दीपक हमेशा ही जलता रहता है। इसमें कभी तेल और घी नहीं डाला जाता है। आश्चर्य की बात तो ये है कि यह कोई नहीं जानता कि यह दीपक कब और किसने जलाया था। मंदिर में रहती है एक छड़ी। मंदिर के मुख्य द्वार के दरवाजे के दाईं ओर एक छड़ी रखी है। कहते हैं इस छड़ी से बालाजी की बचपन में पिटाई की गई थी, जिसके कारण उनकी ठोड़ी पर चोट लग गई थी। तभी से आज तक उनकी ठोड़ी पर चंदन का लेप लगाया जाता है, जिससे उनका घाव भर जाए। मूर्ति पर होता है एक खास प्रकार का लेप। भगवान बालाजी की मूर्ति पर एक खास तरह का पिचाई कपूर का लेप लगाया जाता है। अगर इसे किसी पत्थर पर लगाया जाता है तो वह कुछ समय बाद ही चटक जाता है, लेकिन भगवान बालाजी की मूर्ति पर लेप लगाने से वह और भी चमकने लगती है। सबसे ज़्यादा आता है इस मंदिर में चढ़ावा। तिरुपति बालाजी मंदिर में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला मंदिर है। इसमें सबसे ज़्यादा दान भक्तों द्वारा किया जाता है। ये भारत का सबसे अमीर मंदिर है। इस मंदिर पर भक्तों का अटूट विश्वास है। मान्यता अनुसार इस मंदिर में दान करने की प्रथा विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय के समय से ही चली आ रही है। वह इस मंदिर में हीरे, सोने, मोती, चांदी आदि का दान किया करते थे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने आपको बताया भगवान होने के कुछ साक्ष्यों के बारे में। आपको हमारी ये आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। साथ ही अपने दोस्तों और मित्रों को शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।